हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है क्यों मनाया जाता है छठ? क्या है इसकी महत्वता? कब से शुरुआत हुई थी छठ पूजा की? इसके अलावा क्या आपको पता है कैसे मनाते हैं छठ और कितने दिनों का होता है ये लोक आस्था का पर्व छठ? ये सारी जानकारी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। छठ पूजा को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। जैसे प्रियव्रत नाम के एक राजा थे जिनको कोई भी संतान नहीं हो रही थी। फिर कश्यप ऋषि के कहने पर उन्होंने पुत्रयोष्ठ यज्ञ किया, जिसके बाद उनकी पत्नी को पुत्र पैदा हुआ। लेकिन वो पुत्र मृत पैदा हुआ, जिससे पूरे राज्य में शोक का माहौल हो गया और राजा बड़ी दुखी मन से अपने पुत्र को दफनाने की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त आसमान से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी हूँ और मैं पूरे विश्व के बालकों की रक्षिका हूँ। और जैसे ही उन्होंने राजा के पुत्र को स्पर्श किया, वह जीवित हो गया। तब से राजा ने माँ षष्ठी यानी छठी देवी का व्रत अपने पूरे राज्य में करवाना शुरू कर दिया और तब से ही छठ पूजा मनाया जाने लगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा संतान की प्राप्ति और संतान की सुखमय जीवन के लिए माताएं करती हैं। तो ऐसे ही कुछ और कथाएं भी प्रचलित हैं। जैसे महाभारत काल में द्रौपदी ने भी पांडवों की कुशलता के लिए छठ व्रत किया। महाभारत काल में ही कर्ण, जो कि सूर्य पुत्र माने जाते हैं, हर दिन सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे, जो कि छठ पर्व में सूर्य भगवान को अर्घ देने से जोड़ा जाता है। दोस्तों, सूर्य भगवान और छठी मैया को भाई बहन का संबंध माना गया है, इसलिए छठ पूजा के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना बड़ा ही फलदायी माना गया है। दोस्तों, इसमें एक कथा और प्रचलित है कि रामायण काल में जब राम सीता 14 वर्ष की वनवास के बाद लौटे थे, तब भी सीता जी ने छठ पर्व किया था। अब आइए जानते हैं कितने दिनों का और कैसे मनाते हैं छठ पर्व। दोस्तों, छठ पर्व बड़े ही साफ सफाई और स्वच्छता और पवित्रता से मनाया जाता है। ये छठ पर्व 4 दिनों का होता है, जिसमें पहला दिन होता है नहाय खाए। इस दिन व्रती सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करके भोजन बनाती है और वो भोजन सबसे पहले व्रती करती है और अपने व्रत की शुरुआत करती है। इसमें दाल, लौकी की सब्जी, चावल, रोटी के साथ करती है। इसके बाद घर के अन्य सदस्य भी उस खाने को खाते हैं। दोस्तों, दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन उपवास रहती है और शाम को गुड़ वाली खीर बनती है, जिसे रसियाव खीर भी कहते हैं। दोस्तों, इसी दिन चाशनी में गेहूं के आटे के साथ घी में ठेकुआ प्रसाद बनाया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा दिन, संध्या अर्घ। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला रहती है। उसके बाद शाम को जो डाला या दौरा होता है, उसमें फल, फूल, प्रसाद, ये सारी चीज़ें सजाकर घर का कोई पुत्र या पति या कोई भी सदस्य उसे उठाकर व्रती पूरे परिवार के साथ नदी या तालाब के किनारे जाती है और वहाँ पे छठी मैया का मूर्ति बनाकर वहाँ पे पूजा करती है, छठ के गीत गाती है और डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर घर वापस आते हैं। फिर आता है चौथा दिन, सुबह का अर्घ। इस दिन वापस से सभी लोग व्रती के साथ घाट पे सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो प्रसाद दौरा में फिर से बदल दिया जाता है। शाम वाला प्रसाद को नहीं ले जाते। उसके बाद वहाँ पे सूर्य के निकलने का इंतज़ार करते हैं। व्रती छठ के गीत गाती हैं और सूर्य के निकलने के बाद दूध और जल से सूर्य भगवान को अर्घ देकर व्रती छठ के प्रसाद को खाकर और दूसरों को
देकर छठ का व्रत खोलती हैं। तो ऐसे 4 दिनों का ये छठ का महाव्रत पूरा होता है। जय छठी।